कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट। कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट का मतलब अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है सेंटर पे? कांग्रेस की, यूपीए की। दो तरह की गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। दोनों गवर्नमेंट कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बनाती है तो पूरे इंडिया के लिए बनाती है, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है तो सिर्फ उसी स्टेट जुरिसडिक्शन के लिए बनाती है। गवर्नमेंट जब कानून बनाएगी तो लोकसभा में कौन है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये एमपी कौन है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग में से 572 सीट है अगर लोकसभा में, तो हम लोग सबने एक एक एरिया से एक एक एमपी भेज दिया। कानून आता है तो एमपी या तो वहां लोकसभा में या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। हाँ ना किससे पूछ के बोलेगा? हाँ या ना किससे पूछ के बोलेगा? हमसे। अगर हमने कहा कि जाके वहां हाँ बोलो तो वहां क्या बोलेगा? हाँ। हमने कहा ना बोलो तो वहां क्या बोलेगा? ना। तो कानून कौन बना रहा है? हम लोग। तो सिस्टम जो थियोरेटिकली सिस्टम तो यही है ना कि हम लोग ही कानून बना रहे हैं। लोकसभा के बाद बिल कहां जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स। किसके रिप्रेजेंटेटिव्स? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में भी इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट भी वहां हाँ बोलता है। तो लोकसभा पब्लिक ने हाँ बोला, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने हाँ बोला, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर लेता है। ये प्रोसीजर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाने का। करेक्ट है? अब जो सोचो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ होगा? देश के कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंडिया को चलाने का तरीका लिखा हुआ है। इंडिया कैसे चलेगा? बोला सर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? इलेक्शंस कैसे होंगे? बिल कैसे पास होगा? प्रेसिडेंट का क्या रोल है? प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? ये सब बातें कहां लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट जो इंडिया को चलाने का तरीका है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर अलग सिस्टम से चल रहा है, इंडिया में सिस्टम अलग। अब हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके साथ पढ़ूंगा तो मैं टैक्स एंगल के साथ पढ़ूंगा। टैक्स के प्रोविजंस क्या क्या लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसमें इन एक्ट में सेक्शंस लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है, लिखिए आप, नो टैक्स कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अब एक एक वर्ड को समझिए। नो टैक्स कैन बी लेवाइड। लेवाइड का मतलब टैक्सेबल इवेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? अगर कानून नहीं बनाया गया है, यानी कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक इनकम टैक्स का कानून बनाना पड़ेगा, एक्साइज कलेक्ट करने के लिए एक्साइज का कानून बनाना पड़ेगा। तो फिर से लैंग्वेज पढ़िए। नो टैक्स कैन बी लेवाइड, यानी कि मांगने का हक नहीं मिलेगा, और कलेक्टेड, एक्चुअल कलेक्शन भी नहीं कर सकते हैं अगर आपने कानून नहीं बनाया है तो, एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अब बताइए, टैक्स आप कब कलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट? जब आप कानून बनाएंगे। कानून का मतलब लॉ कैसे बनता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कैसे बनाती है? लोकसभा, पहले हम लोग से, उसके बाद प्रेसिडेंट आया। कितनी तरह की गवर्नमेंट है? तो लॉ कैन बी एनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो लॉ तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है,
लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। किसके पास पावर है इनकम टैक्स का लॉ बनाने का? किसके पास पावर है एक्साइज का लॉ बनाने का? कैसे पता आपको? वो तो ठीक है, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होगा कि ये लॉ बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये वाला लॉ बनाने का पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होगा तभी तो बोलूंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता क्या है? इंडिया को चलाने का तरीका है। क्या एक ही कानून सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है एक ही सब्जेक्ट पे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हुआ तो लड़ाई होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है? कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। आर्टिकल नंबर 246, पावर टू मेक लॉ। ये कहता है रेफर शेड्यूल 7। बोला बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है तो हम इस आर्टिकल में नहीं लिख सकते, लैंप पोस्ट की तरह काम करेगा। आपको रास्ता दिखला रहा है कहां के लिए? शेड्यूल 7। बोला सर शेड्यूल 7 में जाके देखो, वहां पर हमने पावर बाइफरकेट कर दिया कि किस गवर्नमेंट के पास कौन सा लॉ बनाने का अधिकार है। अब शेड्यूल 7 में आओ। हमने शेड्यूल 7 से पूछा कि सर आप बता दो कि इनकम टैक्स का कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? तो शेड्यूल 7 कहता है कि हमारे पास 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम लोग यूनियन लिस्ट बोलेंगे। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। लिस्ट 2 को क्या बोलेंगे? स्टेट लिस्ट। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट है। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, बोथ द गवर्नमेंट। लेकिन जहां पैसे का मामला आएगा वहां पर कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है। जहां भी पैसे का मामला आएगा वहां पर क्लियर बाइफरकेशन है, या तो वो लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन से हैं? जैसे मैरिज के ऊपर कोई लॉ बनाना है तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी कहानी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म मैरिज लॉ बना दे, स्टेट गवर्नमेंट भी कहे कि हम भी ये बनाते हैं। तो ये कंकरेंट लिस्ट हमारे एरिया का नहीं है, तो हम लोग इसको पढ़ भी नहीं रहे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें पॉइंट नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 97 तक गया है, यानी कि 97 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अब हमने पूछा शेड्यूल 7 से सर इनकम टैक्स का कानून बनाने का किसके पास है? सर पढ़ लो। तो हमने पढ़ना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और मुझे इसको हम लोग एंट्री नंबर बोलेंगे, पॉइंट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्री नंबर। और एंट्री नंबर 82 में मुझे मिल गया। इसमें लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सभी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लेने का राइट है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। फिर हमने शेड्यूल 7 से पूछा तो एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर टैक्स लेने का पावर क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? तो उन्होंने कहा ढूंढो। तो हमने फिर ढूंढा और हमें मिला एंट्री नंबर 46। इसमें क्या लिखा हुआ है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन, इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लेने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किसको दिया हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहां लिखने से क्या इसका यहां पर अगर लिखा हुआ इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स लेगी। अब
अब ये एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कानून बनाएगी तब तो। आर्टिकल 265 क्या कहता है? पहले चेक करो पावर है या नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा सकती है। अब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स अगर लगा सकती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लेने के लिए कानून बनाना पड़ेगा अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, तभी तो लेगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं किस स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लेने का कानून बनाया हुआ है? पहले इन दोनों में एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका कानून बना सकती है? एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के सभी इनकम के ऊपर टैक्स लेने का कानून बना सकती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लेने का कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एंट्री नंबर 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझ लो दादाजी है, दादाजी जो कहेंगे वही होता है घर में। और एक्ट क्या है? पापा है। समझ में आया? तो दादाजी ने कहा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ किस पे? सभी इनकम पे एक्सेप्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम पर कानून कौन बना सकता है? ये मम्मी है। मम्मी ने ये कानून बनाया है नहीं बनाया? किस मम्मी ने ये कानून बनाया हुआ है ये जानना चाह रहा हूं। मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया हुआ है? पंजाब में कानून का नाम बताओ। पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट। अगर कानून होता है तो पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट जो भी जिस ईयर में भी पास है या नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं पंजाब में ये एग्रीकल्चर इनकम का कानून है? मतलब कानून बना दिया लेकिन वहां के गवर्नर ने साइन नहीं किया है। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई कानून नहीं है। कितने लोगों को लगता है? तुम्हारे दिमाग में पंजाब आया कैसे? खेती उती वहां ज्यादा होती है, वो तो सभी जगह होती है। मेन राज्य है पंजाब। अमीर यस। देखिए अगर BMW इंडिया में अगर लॉन्च होना होता है तो सबसे पहले कहां लॉन्च होता है? पंजाब में। 3.5 करोड़ की गाड़ी अगर लॉन्च होनी होती है तो सबसे पहले कहां लॉन्च होती है? पंजाब में। हरियाणा में नहीं, पंजाब में। वहां के किसान सुपर रिच हैं। बताइए अगर एग्रीकल्चर इनकम पंजाब ये कानून बना देता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे, मान लीजिए बना देता है सपोज, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर करना छोड़ नहीं देंगे। वहां के आलू प्याज चावल थोड़े से महंगे हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे। लोग अब आलू प्याज चावल गेहूं कहां से खरीदेंगे? किसी और स्टेट से खरीदेंगे। आने वाले समय में फिर पंजाब की इनकम धीरे 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 कम होती रहेगी और यहां पंजाब वाले किसान कहीं और शिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो अगर पंजाब ऐसा कानून बनाता है और बाकी स्टेट नहीं बनाते हैं तो पंजाब विल बी एट लॉस। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का कानून नहीं बनाया है। पावर तो है लेकिन बनाया नहीं है। आया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लेने के लिए कोई कानून बनाया हुआ है? कौन सा कानून है? कानून का नाम बताइए। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें क्या ये लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स लेंगे? नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर ही नहीं दिया है, तो लिखेगा नहीं। मैं जब एक्साइज करूंगा तब अलग कहानी है, कस्टम करूंगा तब अलग कहानी है। तो बार बार जब भी हम लोग कोई लॉ पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां से उठाएंगे।